बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास दो इक्वेशन है, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। हमने आज इसको सोल्यूशन सेट फाइंड करना है, यानी कि x और y की वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग क्रैमर रूल्स। तो सबसे पहले हम जो दो इक्वेशन है इनको हम लिखेंगे मैट्रिसेस की फॉर्म में। तो जो x के साथ वेरिएबल है, इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो है 1, और इसके साथ जो है वो 2, इसके साथ है -2 और इसके साथ है -1। एक्स और वाई हमारे पास है, इसी सेम टू सेम जिस तरीके से पीछे हमने किए वही आ जाएंगे, और ये बराबर हो जाएंगे 5 और 6 के। नेक्स्ट हम ये करने हैं, सबसे पहले हम लोगों ने इनके नाम रखने हैं। तो मैं इसका नाम रखता हूँ मैट्रिक्स 1 -2 2 -1। इसका मैं नाम रख देता हूँ एक्स, और इसका मैं नाम रख देता हूँ बी मैट्रिक्स। अब किसी भी मैट्रिक्स सॉल्यूशन सेट फाइंड कन्वेंशन के जब हम फाइंड करते हैं सॉल्यूशन सेट, तो उसके लिए हम सबसे पहले जो कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास ए है उसका हम मालूम करेंगे डिटर्मिनेंट। अगर वो 0 के बराबर आ गया तो हम उसका सॉल्यूशन सेट फाइंड नहीं कर सकते, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स का सिंगुलर मैट्रिक्स का जो है वो डिटर्मिनेंट या उसका सॉल्यूशन सेट हम फाइंड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इसका करेंगे डिटर्मिनेंट। 1 -2 2 -1। 1 1 is 1, -1 minus minus into minus into plus, -2 2 are 4, -4, -1 minus into minus plus 4 is equal to 3। तो ए डिटरमिनेंट हमारे पास आ गया 3। ये है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब हमने बाय यूजिंग क्रम रूल करना है ना, बाय यूजिंग क्रम रूल। तो क्रम रूल के लिए आसान सा सवाल है कि हम एक्स की वैल्यू अलग फाइंड करते हैं और वाई की वैल्यू अलग फाइंड करें। हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे यहाँ पर ए एक्स, एक मैट्रिक्स बनाएंगे, कौन सा ए एक्स। याद रखें जब हम मैट्रिक्स बनाएंगे ए एक्स तो हम इसमें एक्स के एलिमेंट को रिप्लेस कर देंगे जो बी मैट्रिक्स हमारे पास है उसके साथ। ठीक है, एक्स के एलिमेंट मेरे पास है 1 और 2, 1 और 2 इसको हम रिप्लेस कर देंगे 5 और 6 के साथ। और जो हमारे पास y के जो एलिमेंट है वो सेम टू सेम रहेंगे, -2 और -1। अब देखिए हम इसका हम मालूम करेंगे डिटर्मिनेंट। 5 -2 6 -1, तो हो जाएगा 5 - 5 -5 माइनस डिटर्मिनेंट वाला प्लस इंटू माइनस, -60 × 12 -12। तो हम इसको अगर सॉल्व करें तो -5 माइनस इंटू माइनस प्लस 12, तो ये हो जाएगा +7। ये हमारे पास आ गया ए एक्स। अब हमारे पास 7 आ गया, ए एक्स आ गया, तो हम एक्स की वैल्यू हमारे पास बराबर हो जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एक्स हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स हमारे पास आया 7 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास है 3। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 7/3। अब सेम टू सेम इसी प्रोसेस के साथ हम मालूम करेंगे y। तो y बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखिए हमारे पास ए वाई तो मौजूद नहीं है, तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे ए वाई। तो जिस तरीके से हमने ए एक्स मैट्रिक्स बनाते वक्त एक्स एलिमेंट को रिप्लेस कर दिया था, तो सेम टू सेम हम ए वाई मैट्रिक्स बनाते हुए जो वाई के एलिमेंट है जैसे -2 और -1 है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे 5 और 6 के साथ। जो 1 और 2 एक्स के एलिमेंट है वो सेम टू सेम रह जाएंगे, और वाई के एलिमेंट 5 और 6 इसको हम रिप्लेस कर देंगे सेम टू सेम। इसका हम लेंगे डिटर्मिनेंट। सिक्स 1 is 6 -5 2 is 10। तो ए वाई हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया -4। अब हमने मालूम करना है y की वैल्यू। तो y बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई हमारे पास आ गया -4, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ गया 3। तो ये हमारे पास y की वैल्यू भी आएगी। सो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, इसको हम करली ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे, x की हमारे पास वैल्यू है 7/3 और y की वैल्यू है -4/3। अब हम चेक करते हैं कि आया ये हमारा क्वेश्चन ठीक है या गलत है। अब हमारे पास एक इक्वेशन है x - 2 है, चेकिंग।
x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। x की कीमत हमारे पास कितनी है 7/3 माइनस 2, y की कीमत कितनी है हमारे पास माइनस 4/3, माइनस प्लस 2 4 जार 8/3 इज इक्वल टू 5। नीचे सेम डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है, तो इसका मतलब हमारा एलसीएम भी यही है। 3 एलसीएम आ गया हमारे पास, 7 + 8 इज इक्वल टू 7 और 8 हमारे पास हो जाएगी 15/3 इज इक्वल टू 3 1 is 3 3 5 are 15 5, so 5 इज इक्वल टू 5 चेक्ड, और हमारा क्वेश्चन भी ठीक।